हम डिस्कस करते हैं सर, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस वक्त करंट एसोसिएशन के, तो हम ज़रा टैक्स से डिस्कस कर लें, ज़रा टेक्निकल पॉइंट्स भी थोड़ा सा बता दें, और जो टैक्स नए आए हैं वो कौन से आए हैं, इन्होंने कितना इंक्रीज़ किया है। मुझे तो लगता है कि ये डरावना ज़्यादा है, एक्चुअल बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई, क्योंकि 80-90% ऐसे लोग हैं जो इस रेशो में आते ही नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा लोग पैनिक हुए हुए हैं। तो एग्जैक्ट फिगर्स बता दें, एक दो नए टैक्स आए हैं FAD और एक दो और आए हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो दोस्तों को ज़रा पता लग जाए कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें मेरा ख्याल पॉजिटिव हो जाएंगी। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर जो है वो मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को एक मैसेज दूंगा कि देखें, एक ही हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, ठीक है, इसी तरह जो है वो और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पे टैक्स लगते हैं जी। ठीक है। कभी आपने देखा है कि गाड़ियों के ऊपर, एक गाड़ी आप चलाते हैं उसके ऊपर कितना टैक्स है? हाँ, बहुत ज़्यादा टैक्स जो आ गए जो हैं। इम्पोर्ट गाड़ी करते हैं आप, अभी मैंने एक जब गाड़ी वो ली है सर, 11 लाख रुपया मैंने उसका ट्रांसफर एक्सपेंस दिया है। ये तो ट्रांसफ़र एक्सपेंस है ना। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि गाड़ी आप बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, जी। ठीक है, उस पर कितना टैक्स आप पे करते हैं? अभी मैंने मेरे ख्याल 2.7 पे जो टैक्स दिया है वो मैंने कोई 8 लाख रुपया दिया। अच्छा, एक गाड़ी जो है ना जब बाहर से इम्पोर्ट होती है ना, ठीक है, तकरीबन 100% से लेके 150% तक टैक्स जी ठीक, वो ड्यूटीज़ है, बिल्कुल ठीक बात टैक्स ही है ना वो, बिल्कुल ठीक बात, वो भी टैक्स ही है, वो भी आप टैक्स मुझे ही एक है। बात बताएं, ये वो भी ड्यूटीज़ टैक्स बढ़ती हैं, जी। ठीक है, ये ट्रांसफ़र एक्सपेंस बढ़े हैं अभी गाड़ियों के, जी। क्या आपने किसी को देखा है आके कि उसने आगे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कहा हो कि मेरी इंडस्ट्री फारिग हो गई है? किसी कार डीलर को देखा है आपने? आपके हाथ में ये मोबाइल है, ठीक है, इस पे आप PTA प्रूफ जो करवाते हैं कितना टैक्स देते हैं? हाँ, वो भी मेरा ख्याल है आईफोन पे मेरा ख्याल को 85,000 रुपया टैक्स आ गया शायद। 1.5 से पौने 2 लाख रुपया ये आईफोन के ऊपर आप पे हाँ करते हाँ हैं। हाँ, 142, सॉरी, बिल्कुल 142, ऐसा ही है, ठीक। 142। अच्छा, अच्छा, 142 भी उनके लिए ये रीजन करवाया जिसका वो पासपोर्ट वाली को स्टैम्प छोड़ दें, इस लगी बात होती में है, नहीं जाते हैं। अदरवाइज वो आ 1.5 गया, लाख रुपया आप टैक्स आ देते गया, हैं। आ गया। कभी आपने मोबाइल इंडस्ट्री के किसी बंदे को देखा है कि वो सोशल मीडिया पे आके कहे कि जी हमारी मोबाइल इंडस्ट्री फारिग हो गई है? कभी कार डीलर को देखा है? अब मैं आ जाता हूँ अपनी इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर, ठीक ठीक। हमारा काम है सर्विसेज का। कितने परसेंट लोग हैं, मेरा क्वेश्चन है आपसे, कि हमारी इंडस्ट्री के रियल्टर्स कितने परसेंट लोग हैं जो खुद प्रॉपर्टी परचेज करते हैं? 2-4%, 5% होंगे बस। बस। 95 to 97% लोग जो हैं वो सर्विसेज का काम करते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है। अब जब 97% लोग जो है वो सर्विसेज का काम करते हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी किसी को लेके देनी है, बेचनी है और अपनी कमीशन लेनी है, जी उन्होंने अपनी जेब में से ट्रांसफर एक्सपेंस पे करना है, जी, करना है। ठीक है, नहीं करना। 97% लोगों ने नहीं, एंड यूजर ने करना है, परचेजर एंड यूजर ने करना है ना, ठीक है, आपने तो नहीं उन्होंने करना। करना है, हमने क्यों अच्छा, करना अब ये ज़रा बात समझ लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है अपनी कम्युनिटी से, अपने भाइयों से, कि अपनी इंडस्ट्री को बदनाम ना करें, ठीक है, इसको बदनाम ना करें। अगर दूसरी इंडस्ट्रीज के लोग अपनी इंडस्ट्री के ऊपर उंगली नहीं उठाते ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने इन्वेस्टर को खुद ही यहाँ से ये ना कहें कि तुम जाके गोल्ड ले लो, तुम स्टॉक में चले जाओ या तुम दुबई पैसा ले जाओ, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री फारिग हो गई है, हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक। तो एक तो ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चलवाइएगा आप, ठीक है, बिल्कुल, हर इसका चीज़ चलेगी टीजर सर, बना हर के, चीज़ चलेगी। इसका टीजर ये बना बात के, ठीक है आपकी। ठीक है, ये आप चलवाइएगा, ये बड़ा कि पॉजिटिव पॉइंट है कि आपका। आप जो है ये काम बंद करते हैं। नंबर 2, इस बजट के अंदर हुआ क्या? हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखा, जो आपने कहा कि हमने क्या किया, हमने लिखा, और जो लेटर भेजे वो याद है आपको, मैंने सारे ग्रुप्स के अंदर शेयर भी किए थे, जिस ग्रुप में हम लोगों ने एसोसिएशन बनाया कि मैंने किन किन को क्या क्या लेटर्स लिखे, ठीक। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने फाइलर के ऊपर 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, ठीक। रेजिडेंशियल प्लॉट फाइलर 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ा उसके ऊपर, ठीक। ठीक है, सेम वही टैक्स है जो पिछले साल था, ठीक। लेकिन हमने शोर कितना मचाया कि जी इसके ऊपर बहुत टैक्स लग गया। जी। नंबर 2, सारा घेरा तो तंग किया है नॉन फाइलर के ऊपर, और जो कि करना चाहिए, मैं इस हक में हूँ कि फाइलर को आसानी दें। फाइलर को वैसे उतनी आसानी नहीं देते, लेकिन मैं कहता हूँ नॉन फाइलर को जितना टाइट कर सके करना चाहिए। अच्छा, नॉन फाइलर जो है पहले प्रॉपर्टी ले रहा था, जी। नहीं ले पाता था पहले भी, पिछले साल भी जब भी कोई बंदा हमारे पास आता था हम उसको फाइलर करते थे, देन उसको प्रॉपर्टी लेके देते थे। जी। जी। अब क्या किया इन्होंने कि एक तो ये हो गया कि फाइलर के ऊपर ऑन टाइम, फाइलर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, 1 रुपए का टैक्स नहीं लगा रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर, ओके, ठीक। तो हमें ये ववेला नहीं मचाना चाहिए, ये पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। विदहोल्डिंग टैक्स सर 3% ही था पहले भी, अभी 3% ही है, वही है, और स्टैम्प ड्यूटी नहीं चेंज हुई, सेम ही रही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ सर, बस उन्होंने नॉन फाइलर को चेंज किया, नंबर सिर्फ 1, नॉन फाइलर को और टैक्स जिसकी किया। अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर है उनकी और परसेंटेज स्लैब्स बना दी। हमारी DHA की कोई रेजिडेंशियल इवन कमर्शियल भी
चले सरफराज भाई आप ये ले लेना कि कोई भी 5 करोड़ से ऊपर नहीं है, 20-25 करोड़ का भी जो प्लाजा है उसकी एक्चुअल एबीआर वैल्यू 5 करोड़ से नीचे ही है। नीचे है, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी मैं हुई कह है? रहा हूँ 90 से 95%। अच्छा फिर टेक्निकली मार्केट भी तो ना चल रही सर, लोग पैनिक हो जाते हैं कि किसने मार्केट। किया पैनिक? सर हमारे गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, चीजें पैनिक गड़बड़ किसने हैं। किया? मेरा क्वेश्चन ये है, पैनिक किसने आपको लगता किया? है डीलर्स ने किया हुआ है? हमने खुद अपनी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया है। नहीं मेरा ठीक है, हमने जो है वो माना। देखें जो इश्यूज है ना, जो गवर्नमेंट लेवल के इश्यूज जी हैं, ठीक है, हम उस पर बात नहीं करते। जी ठीक है, हमें पता है कि जो भी पॉलिटिकल या जो जी। भी मामला हो रहे हैं उस पर हम नहीं जाते, हम बात करते हैं अपनी इंडस्ट्री की। जो हमारी जिम्मेदारी हम तो वो अदा करें। ये बात ठीक है आपकी, ठीक ये है, बात ठीक है। हमें क्या जरूरत है कि हम फेसबुक पे आके तो इस तरह की जो है ना पोस्टें लगाएं कि जी हमारी इंडस्ट्री फारिग हो गई है, कोई और काम देख लेते हैं या दुबई पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब आगे चलते हैं, टैक्स के ऊपर ही रहते हैं। जी एफईडी की बात की, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी है, लेकिन वो कमर्शियल के ऊपर लगी है, बिल्डर्स पे लगी है, जी ठीक है, और डेवलपर्स पे लगी है। ओके। ठीक है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे कोई एंड टैक्स यूजर पे नहीं लगा, जो परचेजर सेलर है एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का उस पे कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा। ओके ठीक, 7 ही ये ऑलरेडी developers है। पे लगी है। ठीक है, 2.5 करोड़ का मामला है, 2.5 करोड़ से नीचे इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक। मैंने आपको बताया 70% प्रॉपर्टी हमारी 2.5 करोड़ से नीचे जी है। जी नीचे है, ऐसे ही ठीक है, 70% तो फिर- 85% 90% उससे नीचे ठीक है, तो है। फिर क्या जरूरत है हमें ये ववेले मचाने की? ठीक है, ये पॉजिटिव मैसेज दें जी। आप लोग। पूरी मेरी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है, सबको बताएं अपने इन्वेस्टर को कि भाई हमारी इंडस्ट्री DHA लाहौर के ऊपर 1 रुपया टैक्स में इजाफा नहीं हुआ। सरफराज